देखिए 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं कल यानी 28 जनवरी को झारखंड में झारखंड सीरियल का एग्ज़ाम हुआ था, जो शाम होते यानी रात होते होते पता चला कि एक पेपर यानी सामान्य ज्ञान का पेपर रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। यहाँ पे हमारे साथ हजारीबाग के गांधी मैदान में कुछ छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि नाराज़गी की मुख्य वजह क्या है, क्यों नाराज़ है आप लोग, क्या कुछ चाहते हैं इसमें? कि कैसन दुखा देले रे है मत कैला बैठल है कुर्सिया पर, कुर्सिया खाली करें रे। अरे झारखंड के लड़का के कैले मजदूरा वा बनैले गरीब रे है मन करी दे तो झारखंड के कुर्सिया खाली रे। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आपने तो माहौल बना दिया गाना गाकर। कल क्या हुआ ये बताइए। कल का जो बात है उस गीत के माध्यम से आप दुख मेरा समझिए कि आखिर 28 तारीख के एग्ज़ाम हो रहा था। हमारे कई सारे दोस्त लोग एग्ज़ाम देने गए हैं और हमारा 4 तारीख के एग्ज़ाम है। हम कॉपी किताब निकाल के पढ़ रहे हैं और अचानक आपके मोबाइलवा में टी टी आवाज़ करेगा और देखेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो 150 क्वेश्चन जीएस के, फलना के, ढकना के, हिंदी क्वेश्चन। तो आपको दोनों तरह से दुख होता है कि मेरा तो पहले एग्ज़ाम नहीं है और दूसरा कि मेरा दोस्त एग्ज़ाम देने चल गया है। मतलब जहाँ खेला हुआ होगा वहाँ के आदमी को फ़ायदा हुआ होगा। खेला कहाँ हुआ? क्वेश्चन आया हिंदी के पहले मोबाइल में, मतलब बाहरी लोग पहले हिंदी लैंग्वेज पेपर रखता है, मतलब बाहरी का काम भीतर में घुस गया है। और ये घुसने देने के काम कौन कर दिया? तो आप ही के सरकार जो 4 साल से हम लोग के गोल मटोल घुमा रहा है। आप बताइए कि यहाँ के लड़का इसमें क्या चाहते हैं? आगे भी 4 तारीख सीधा सीधी सरकार के हम लोग कहते हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत, अगर यदि लड़का के प्रति सोच विचार है तो पहला मांग है सीबीआई का जांच कर दीजिए आप 28 तारीख को एग्जाम को लेकर के। दूसरा करिए कि वो तीनों जो पेपर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तीनों पेपर को कैंसिल कीजिए। और तीसरा जो मांग है वो 4 तारीख को जो एग्जाम है उसको आप बंद कीजिए। और अगला जो मांग है वो है कि जो एजेंसी आपका जो जिससे आप एग्जाम लेवा रहे हैं उसको हटाइए। और अगर यदि आपसे भी ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो आप कुर्सी से सीधा नीचे होकर के बैठ जाइए, दूसरा किसी को बैठने दीजिए। बाप, ये दुख पहले नहीं था, ये दुख पहले नहीं था। जे कम से कम, अरे रघुवर दास सरकार कुछ नहीं किया तो कम से कम यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और निष्पक्ष भाव से एग्जाम करवाया। थोड़ा बहुत हुआ है तो उससे देखिए कुछ भी गलत काम होता है पर्दा के अंदर, आप पर्दा के बाहर ही कर दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेइज्जत आदमी क्या है? देखिए कुछ स्टूडेंट है जो कल एग्ज़ाम दिए थे, आपने कल एग्ज़ाम दिया है। हाँ, कैसा था, क्या कुछ था? एग्ज़ाम सही रहा, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो बिल्कुल कहिएगा तो ऐसे कोई क्वेश्चन वायरल नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ, सरकार एग्ज़ाम लेने से पहले इतना पेपर में छपाई कि हम 6.5 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले रहे हैं, और ये इतिहास में पहली बार होगा कि झारखंड में इतने स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम अगर बोला जाए तो एग्ज़ाम अगर मैट्रिक का भी होता है ना तो क्वेश्चन आउट नहीं होता, ये तो रहा। और ये तो पैसा कमाने वाला जॉब है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि एग्ज़ाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, इस चीज़ पे सरकार ध्यान रखे। और यहाँ तो पहले से चल रहा था, हमेशा JSSC द्वारा कहा जाता है कि आप कोई प्रूफ दीजिए। भाई ये प्रूफ क्या है? आप खुला नंगा नाच लगा के रखें, आप प्रूफ खोज रहे हैं कि किस चीज़ का प्रूफ दें? आपका आंसर वायरल हो रहा है पहले से। ठीक है, अगर बात की है कि पेपर थर्ड का ये रद्द किए हैं, पेपर 2 तो वायरल हुआ है। अगर मेरे एग्जाम सेंटर पे आप लोग सभी पेपर रद्द हो, पहले सुनिए, पहले सारा एग्जाम तो रद्द ही होना चाहिए। अगर खोटा की बात नहीं किया जा रहा है कि खोटा वाला आउट नहीं हुआ, तो बात करते कि मेरा ही दोस्त देने गया था, यहाँ BBU ही सेंटर दिया था, उसको खुद एक लड़का जो गया था सेटिंग से, वो हमको बहुत दिन से 5 दिन से सुना रहा था कि भाई ऐसे भेलो 5 गो लड़का तो सर्टिफिकेट जमा कर दल तो, ठीक है, कल ये टेंशन ना रहे, सर्टिफिकेट में जमा कर लेते। और वही लड़का जब सेंटरवा में मिल गया तो उसको सीधा बोल दिया कि भाई देख चाबी काटी खोटा से एको क्वेश्चन ना रहा था। हकीकत में एक भी क्वेश्चन नहीं था।
आप हिंदी का बात करने की हिंदी वाला सभी पेपरों में सेटिंग हुई है। सारा पेपर का क्वेश्चन आउट हुआ है। और ये सिर्फ आज कह रहे हैं ना कि जेएसएससी में हुआ, तो बिल्कुल गलत। जेएसएससी से पहले जितने भी एग्जाम हुए सारा हम हमेशा में विरोध किए हैं। आप लैब असिस्टेंट की बात कीजिएगा तो उसमें भी करप्शन हुआ है। आप पीजीटी का बात कीजिएगा तो खुलेआम हुआ है। आपके बोकारो और धनबाद में खूब हैकिंग चला है, पूरा हैकिंग चला हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं सरकार वोट बैंक के चलते एग्जाम हड़बड़ी में कंडक्ट कराई? ऐसा तो है, लेकिन सरकार इस पर भी सफल नहीं हो पा रही है इस तरह से काम करके। तो देखिए, इस तरह से 7-8 साल से लड़का सफ़र कर रहा था सीजीएल को लेकर, और आज आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सरकार हर तरह से विफल है। अपने जब से सरकार बैठी है 4 साल प्लस हो गई, बट अभी तक इसका कोई एग्ज़ाम स्टूडेंट के तो इतना धोखा दिया है, किसी तरह से कोई एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं करवा पाई। कंडक्ट हो रही है तो परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। तो समझ लीजिए कि आखिर सरकार क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, सरकार एक ही सॉल्यूशन है कि सरकार अपना गद्दी छोड़ दे, और अभी सरकार पास समय है। सीबीआई जो भी धांधली हुआ है सीबीआई का जांच करे, और 28 तारीख के तीनों पेपर के एग्जाम कैंसिल करे, 4 तारीख के एग्जाम का कैंसिल करे, और जो सीजीएल का जितना फॉर्म फिलअप हुआ था एक बार में संभव नहीं है कि आप ऑफलाइन एक बार में कर सकते हैं, क्योंकि गांव देहात में प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर आप सेंटर दे देते हैं। तो देख सकते हैं कि गांव स्तर पर अगर सेंटर रहेगा तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह से सुविधा नहीं है, जिसके चलते अगर आप सारा कुछ व्यवस्था कर लेंगे लेकिन वहाँ तक आप क्वेश्चन पेपर को आप नहीं बढ़िया से आप एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम भी होता है वहाँ, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट ये एग्जाम नौकरी का है, और नौकरी का एग्जाम अगर इस तरह से होगा तो झारखंड का भविष्य, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, उसका भविष्य खतरा में है। इसलिए आपने भी एग्जाम दिया है? यस सर, हमें एग्जाम दिया है। कैसा रहा? क्या कुछ? मेरा एग्जाम जो है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। वहाँ पर जो है ऐसा स्थिति था कि आगे पीछे पूछ के लिख रहा है एग्जाम। ये तो मैट्रिक में भी नहीं होता है सर ऐसा एग्जाम। अगर वैसा एग्जाम नहीं कराना था तो इसको दम क्यों लिया कि हम एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं? अगर वही चीज़ था तो इसको एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। 28 तारीख को चाहते हैं इसमें आप लोग क्या कुछ? हमको एक चीज़ चाहते हैं, हम नगर पालिका में भी एग्जाम लिखे, वहाँ भी मेरा सील खुला हुआ क्वेश्चन मिला था, जबकि वहाँ हम विरोध करने नहीं गए थे। ठीक है, आसपास एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो भी एग्जाम हुआ है उसका सीबीआई जांच कराया जाए। राज्यपाल पास हम लोग आवेदन भी दिए थे, लेकिन राज्यपाल भी शायद हमको लगता है मिली जुली सरकार है, इसलिए जो है सीबीआई जांच भी हो नहीं पाएगा। हम एक लाइन में स्पष्ट कहते हैं, अगर इस सरकार को अगर एग्जाम नहीं लेने की औकात है तो एक लाइन में इस सरकार गद्दी छोड़ देवे, अगला सरकार आएगा तो हम लोग एग्जाम कंडक्ट करावे जाएगा। ये विद्यार्थी हैं जो नाराज हैं, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो 4 तारीख को एग्जाम है वो हम लोग तब तक नहीं देंगे जब तक आप सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं। जो लोग सेटर हैं उनका पता चलेगा। उनको जो अभी सरकार ने बोला था कुछ दिन पहले कि जो भी पकड़ाएंगे उनको 10 साल की सजा दी जाएगी। तो जो आपने कानून बनाया है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। हम लोग देखेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं, आप फिर से डेट निकालिए, हम लोग फिर से एग्जाम देंगे। अब इस तरह से क्या पता है कि आप फिर 4 को फेयर तरीके से लेंगे। अगला जेपीएससी भी आपने निकाल दिया है, क्या पता है कि आप जेपीएससी फेयर तरीके से लेंगे। अगले बार भी पता चला कि 100 सीट बिका हुआ था उसमें, अब फिर आप बेचेंगे जेपीएससी में, तो क्या करेगा स्टूडेंट? ना आप जेएसएससी में रहने देते हैं, ना जेपीएससी में रहने देते हैं, ना कहीं और पढ़ सकता है। अगर कोई बीपीएससी में जाता है तब तक आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि नहीं आप आ जाओ एग्जाम लेंगे। उधर का छोड़ के बच्चा इधर आ जाता है, ना उधर का रहता है ना इधर का रहता है। आप ना पढ़ने दे रहे हैं, मतलब ये हाल हो गया कि ना जीने देंगे ना मरने देंगे, बीच में तुमको बस घसीटते रहेंगे। ठीक है, तो ये परेशान हो गए हैं हम लोग। अब सरकार का देखते हैं कि अब तो 11 महीना उनका कार्यकाल का बचा हुआ है। अब देखना ये है कि वो अपने अंतिम चरण में हम लोग के लिए क्या वो करते हैं। ठीक है, 4 साल उन्होंने क्या किया ये सबने देखा है। ठीक है, अब वो अंतिम है। अब हेमंत सरकार से यही उम्मीद है कि आप अंतिम में आप कुछ फेयर करके जाइए, जिससे आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें, ये ना कि आपके जाने के बाद लोग आपको 4 गाली सुनाए। ठीक है, अब आया 8 साल से क्या ये शुरू से परंपरा है। यहाँ हम लोग को 23 साल हो गया है अलग हुए बिहार से। आपने कितना जेपीएससी करवाया बताइए? हर साल हर जगह हो रहा है ना। फिर हमारा क्यों अलग किया गया था बिहार से झारखंड को, जब हमको उसका लाभ ही नहीं मिला? फिर क्या फ़ायदा मिला? आप जो हेमंत मतलब सरकार के जो पिता हैं वही हैं जो झारखंड को अलग कराने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर आपके पिता ने अलग कराया और आप हैं कि उनको आगे अच्छा करने के वजह है आप तो हम लोग को ये अफसोस करवा रहे हैं कि हम लोग बिहार से क्यों अलग हुए। ठीक है, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं नया हर दिन बहाली आ रहा है, तो हम लोग को अफसोस होता है ना कि फिर आपने इतना स्ट्रगल करके आपने क्यों हमको अलग किया वहाँ से। क्या नाम है? मेरा ज्योति कुमारी नाम है। सबसे पहले आपके चैनल को छात्र हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो
CGL का एग्ज़ाम हो, PGT का एग्ज़ाम हो, सब में एक निष्पक्ष जांच हो, ये मेरा हेमंत सरकार से आग्रह है, विनती है। और जो ये कानून बनाए हैं उसके दायरे में जो लोग आते हैं उनको कड़ी कार्रवाई हो, जो भी प्रावधान है उसको लागू करें और निष्पक्ष जांच हो और बढ़िया एजेंसी से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर विनोद कुमार है। मांग कर रहे हैं कि जो कंपनी एग्ज़ाम ले रही है उस कंपनी को ही बदलने की ज़रूरत है। सरकार को निष्पक्ष एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत है। एक पेपर नहीं, सारे पेपर तथा 4 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम को भी रद्द करने की ये मांग कर रहे हैं। कल यानी 28 जनवरी को काफ़ी तकलीफ सहने के बाद 8 सालों के इंतज़ार के बाद इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम रद्द होने से काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं। शशांक शेखर, न्यूज़ बाइस्कोप, हजारीबाग। बाहरी भीतरी नहीं चलता, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, छात्र एकता जिंदाबाद, JSSC आयोग मुर्दाबाद, JSSC आयोग मुर्दाबाद, होश में आओ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।